हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। इन दोनों वीडियोज़ में हमने मैनेजमेंट के उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। कॉमर्स से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लीडर यूज द स्टाइल विद स्किल्ड वर्कर्स वेयर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल इज नीडेड। यानी कि ऐसा कौन सा लीडर है जो कि अपनी स्टाइल को यूज करेगा स्किल्ड वर्कर के साथ, जहां पर ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल की जरूरत होगी, यानी कि ज्यादा डील कंट्रोलिंग की जरूरत होगी। उसको सिचुएशनल लीडर बोलेंगे, ट्रांजैक्शनल लीडर बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बोलेंगे या डेमोक्रेटिक लीडर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा पर्सन है जो कि स्किल्ड वर्कर के साथ काम कर रहा है और ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर जो लीडर यूज़ किया जाएगा वो होगा हमारा ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करेगा, उनके अकॉर्डिंग वो अपने स्किल को यूज़ करेगा और जो भी अकॉर्डिंग होगा पर्सन के, वहाँ पर वो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय। यानी कि जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है एम्प्लॉय के ऊपर। पार्शियल करता है, नहीं करता है, पूरा करता है या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, वो अपने जो कंट्रोलिंग जो होती है उसकी वो पूरी तरह होती है ऑटोक्रेटिक की, क्योंकि वो तानाशाह की तरह काम करता है। तानाशाह क्या होते हैं, उनको जब जो काम करवाना है वो वही काम करवाएंगे और किसी भी वे में करवाएंगे, चाहे वो उसमें उनके एम्प्लॉय को कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी वो काम करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टैब्लिश्ड एज अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन बाय। जो मैनेजमेंट है वो स्टैब्लिश करती है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन, किसके थ्रू? डिवाइडिंग द वर्क इन डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट में काम को डिवाइड करके, या फिर डिवाइडिंग द फंक्शन अमंग द मैनेजर्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनके बीच काम को बांटकर, या फिर एलोकेटिंग द वर्क टू एम्प्लॉयज ओनली, काम को सिर्फ एम्प्लॉयज को बांट देंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है कोई साउंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो साउंड ऑर्गेनाइजेशन तभी काम कर सकती है जब आप फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स में बांट दिए जाएं। क्योंकि डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, कैश डिपार्टमेंट का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो अगर सभी लोग अपना अपना काम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी को ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी और वहाँ पे साउंड ऑर्गेनाइजेशन वो बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मैसी एंड डॉगल्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डैश ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। यानी कि फ्रेंड्स, हमें बताना है कि मैसी और डॉगल्स ने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं दूसरे के द्वारा कॉमन गोल के लिए। तो ऑप्शंस है, कोऑपरेटिव कहलाती है, स्मॉल कहलाती है, लार्ज कहलाती है, वो सोशल कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है कि वो सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल के लिए। नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर। मैनेजमेंट एसेंशियल है एंटरप्राइज ओनली, केवल एंटरप्राइज के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारा मैनेजमेंट एसेंशियल है, तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो होगी हमारे डी, सिर्फ सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर हम यहाँ इंटरप्राइज की बात करेंगे तो भी हमारा गलत है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे वो भी गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सोसाइटी को लेके चल रहे हैं तो ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, इंटरप्राइज भी अच्छा जाएगा, प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन होगा, सर्विस भी अच्छी जाएंगी कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनरल मैनेजर इज इन। जनरल मैनेजर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, जनरल मैनेजर की बात करें तो ये कंसिडर किया जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन। यानी कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट में अगर किसी तरह की कमी होती है उससे क्या होता है,
फेलर ऑफ कंपनी, कंपनी फेल हो जाती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट, ये हमारे सब वेस्ट हो जाते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रॉपर मैनेजमेंट की, कि हमारा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें बोथ ए एंड बी दे रखे हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें नहीं पता, हो सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से कंपनी फेल भी हो जाए, ठीक है, और हो सकता है ये तो कंप्लीट होना ही होना है, वेस्ट तो हो गई हमारा टाइम भी, मनी भी एंड एफर्ट भी, लेकिन कंपनी फेल भी हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ तो, अगर लॉन्ग रन में। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बोथ ए एंड बी मानेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मैनेजमेंट इज साइंस बट नॉट आर्ट, मैनेजमेंट ओवरकम कॉम्पिटिशन, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू ह्यूमन एफर्ट्स, या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि ये बात कर रहा है साइंस की, कि साइंस होती है लेकिन आर्ट नहीं होती, ये गलत है। थर्ड बता रहा है कि रिजिडिटी होती है ह्यूमन एफर्ट्स को लेके, ये भी गलत है। ये यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे जो कंपटीशन होता है उसको ओवरकम करता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, ये सब अच्छा अच्छा किया जा रहा है, तो अपने आप कंपटीशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिपेयर प्लान रिगार्डिंग द वर्क इज परफॉर्म बाय, यानी कि जो प्रिपेयर किए गए हैं प्लान किसी काम के रिगार्डिंग, वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे किसी भी प्लान को परफॉर्म करने की बात करें तो वो किए जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। मैनेजमेंट इज डूइंग फंक्शन, मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट लोअर लेवल, मैनेजमेंट सिर्फ लोअर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ओनर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की कि लोअर लेवल के लिए होता है केवल, ये गलत है, और ये इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक ओपिनियन किसी गवर्नमेंट के से, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये रिलीजियस कस्टम की भी बात करें तो ये सारी चीज़ें ही गलत हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के साथ होता है, वो ऑनर्स के साथ होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये मैनेजमेंट होता है वो डूइंग फंक्शंस होता है, यानी कि काम करवाता है। नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो साइकिल है वो कंटिन्यू ऑपरेट करता है सो लॉन्ग एज, किसके लिए, देर इज प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइजेज, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंटरप्राइज के द्वारा। देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देर इज एन कंप्लीट ऑफ ग्रुप गोल्स, कंप्लीशन, कोई भी ग्रुप गोल है उसको कंप्लीशन के लिए, या फिर देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी मैनेजमेंट का जो साइकिल जो कंटिन्यू होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डेली वो कंटिन्यू चलती है, और ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती है तो उसमें मैनेजमेंट ही कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चल रही है लेकिन आपने मैनेजमेंट क्या किया, 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद बंद कर दिया, आपकी मैनेजमेंट प्रोसेसिंग जो भी है वो भी आपकी कंटिन्यूअस चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट लीड्स एन एंटरप्राइज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो लीड्स करती है किसी भी एंटरप्राइज को ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉपर डायरेक्शन से, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, प्रॉपर प्लानिंग होगी तब भी वो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी, प्लानिंग होगी तब भी, और ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, यानी कि जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। डायरेक्टिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट के मेन फंक्शन में यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो फ्रेंड्स मेन फंक्शन में आता है यहाँ पे डायरेक्टिंग, जो कि हमने पोस्ट कॉर्प की बात की थी, ये सारी चीजें इसकी सेकेंडरी फंक्शन में है। मेन फंक्शन में आता है हमारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एक्टिवली कनेक्टेड विद, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो एक्टिवली किससे कनेक्टेड होता है, मैनेजर से, डिसीजन मेकिंग से, ऑपरेशन से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिवली कनेक्टेड होता है ये ऑपरेशन से, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर काम करवाया जाता है, ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर डेट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग विजन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसा लीडर जिसके पास स्ट्रॉन्ग विजन होता है, जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है? सिचुएशनल लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ऐसा लीडर जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन की जरूरत होती है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहलाता है, क्योंकि उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म होना होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए कि एकदम कोई भी प्रॉब्लम आए और उसके अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन विच कैन बी चेंज्ड और टोटली रिवोक्ड आर कॉल्ड, ऐसे डिसीजन जो कि चेंज कर दिए जाएं, चेंज कर सकते हैं या फिर टोटली हम उसको रिवोक कर दें, वो क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल, ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटल या फिर रिवर्सिबल। तो फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स करना, किसी भी चीज को चेंज करना या फिर उसको रिवोक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि जो मैनेजमेंट का इसेंस है वो क्या है? ऑप्शंस हैं कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इसेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का जो इसेंस है वो है कोऑर्डिनेशन। सेम वही है फ्रेंड्स, पोस्ट कॉप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पोस्ट कॉप हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एडवांटेज क्या है? सिंप्लिसिटी, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस या अथॉरिटीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है क्योंकि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से हमारा मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लाइन है, लाइन एंड स्टाफ है, फंक्शनल है या फिर कमेटी है। तो फ्रेंड डेमोक्रेटिक की बात करें सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लाइन एंड स्टाफ हमारा सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान मेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लान इज नोन एज, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा प्लान जो कि कॉम्पिटिटर्स के प्लान से बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी या फिर अंडरकवर प्लान। तो फ्रेंड्स ऐसे प्लान हमारी स्ट्रेटजी कहलाते हैं। हमने अपने कॉम्पिटिटर्स का प्लान देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्लान बना लिया, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी बना ली। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्ड आएगा। नेक्स्ट है आप प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्रिएट, यानी कि जो प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल है वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो क्या क्रिएट करता है? इमोशनल टर्मोइल या एंड टेंशन या फिर प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्प्लेसमेंट या फिर फियर ऑफ अननोन या ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें एक प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वो क्या क्रिएट करती है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि अगर कोई प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगा तो इमोशनल टर्मोइल एंड टेंशन भी क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम भी आएगी डिस्प्लेसमेंट की और फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ नोन की भी फियर आएगा यहाँ पे कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं तब भी हम ये रिस्क सारी उठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है? पर्पस एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, चॉइस ऑफ बिजनेस या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो इसका पार्ट है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका पार्ट नहीं है। स्ट्रेटेजिक में पर्पस, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड चॉइस ऑफ बिजनेस की बात की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वहाँ कोई बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, जो डिसिप्लिन है मैनेजमेंट का वो किस पे बेस्ड होता है? साइंटिफिक अप्रोच पे, एडहेयर्स टू अ कोड ऑफ एथिक्स पे, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज पे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा डिसिप्लिन है वो हमारा किस पे बेस्ड है तो फ्रेंड्स हमारा जो डिसिप्लिन होता है वो हमारा बेस्ड होता है बोथ ए एंड बी, कोड ऑफ एथिक्स पे भी और साइंटिफिक अप्रोच पे भी ये हमारा बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं When we do not get the desired result, we say it is the result of, यानी कि जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो हम वो किसका रिजल्ट बोलते हैं? पुअर मैनेजमेंट का, अनस्किल्ड मैनेजर का, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस का या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह की कोई भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे पुअर मैनेजमेंट था, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट हमारा सही नहीं था, इस वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि किसी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करने के ये किस किस के फंक्शन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा ये काम,
लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है किसी हायर और प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, तो ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि वही एग्जीक्यूट करवाता है काम, वही मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी स्पेसिफाइड द फंक्शंस ऑफ, यानी कि जॉर्ज आर टेरी ने कौन से फंक्शन स्पेसिफाई किए हैं? एक्चुएटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जॉर्ज आर टेरी की बात करें तो उन्होंने ये सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड फोरमैन आर, यानी कि ये पर्सन कौन होते हैं? टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं, लोअर लेवल के, या फिर नन ऑफ द अबव के। तो फ्रेंड्स, ये पर्सन जो होते हैं वो होते हैं लोअर लेवल के, क्योंकि ये लोअर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लोअर लेवल पे काम करते हैं ये सारे पर्सन्स। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो होता है उसके फादर कौन है? एल्टन मायो, एब्डलू टेलर, मैक्स वीवर, या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फाउंडर भी कहे जाते हैं हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, यानी कि जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ मैनेजर्स बताता है, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, यानी कि ये लेंथ बताता है जिसके लिए पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, या फिर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर, यानी कि वो सबॉर्डिनेट्स बताता है जो कि सुपीरियर के अंडर हैं, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स बताता है। तो फ्रेंड्स, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर द सुपीरियर, यानी कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी नंबर बताता है ये हमें। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिंसिपल ऑफ, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिंसिपल है, किस चीज का प्रिंसिपल है? डायरेक्टिंग का, प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, या ऑर्गेनाइजिंग का? तो फ्रेंड्स, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिंसिपल बताया जाता है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग के अंदर आता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन दोनों वीडियो में हमने आपके मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम्स में और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।